इसमें कुछ पीसीज अटैच्ड हैं। इनकी आईपी है 10.0.0.1/30, 10.0.0.2/30, 10.0.0.3/30, 10.0.0.4/30, 10.0.0.5/30, 10.0.0.6/30, 10.0.0.7/30, 10.0.0.8/30, 9/30, 10.0.0.10/30, 10.0.0.11/30, 10.0.0.12/30, इस पे कमेंट करना है। इस पे कमेंट करना है, राइट। सही है, गलत है, क्या गलत है क्या सही है, ये आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी करो, थोड़ी देर का समय दूंगा, 5 मिनट का। सर मतलब इस पे क्या कमेंट करना, मतलब इस फिगर को देखो, ये स्विच है, दिस इज अ स्विच, जी 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 और इस स्विच से ये पीसीस कनेक्टेड है, और इनमें ये आईपी एड्रेसेस दिख रहे हैं। जी सर किस पीसी का क्या आईपी एड्रेस है, इस फिगर को देखकर आप लोगों ने जी जितना आईपी एड्रेस पढ़ लिया है, उसके बेस पे आप लोग बताओ क्या सही है क्या गलत है, क्या सारे पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे। ये आप लोगों को सोच समझ के बताना है, ऐसे नहीं बोल देना है। थिंक प्रॉपरली एंड देन गिव योर स्टेटमेंट। चलो अब मैं 5 मिनट के बाद पूछूंगा आप लोगों से। कोई क्वेश्चन है किसी के पास? नहीं सर है, पहले इसको देख लें सर। ठीक है। हाँ हाँ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं सोच रहा था, कुछ पूछोगे अगर कंफ्यूजन है तो। चलो ठीक। क्या सर कहते हो, मैं बताऊं? नहीं सर, हम बता रहे सर। सर चलो ये ठीक, सारे आपस में कम्युनिकेट करेंगे सर। कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि सर मतलब जैसे आईपी के लिए हम लोगों को सबनेट मास्क चाहिए होता है। देखो और सारे आप लोगों को मैंने ठीक से बहुत अच्छी तरह से नहीं करेंगे सर, 3 करेंगे खाली पीसी में। नेटवर्क आईडी बताया है, ठीक है। होस्ट आईडी समझाया है, ब्रॉडकास्ट आईडी समझाया है, और आईपी एड्रेस समझाया है, और उसके बाद सबनेट मास्क समझाया है। इतनी चीजें ठीक से समझने के बाद
कोई भी बंदा इसका आंसर प्रॉपर दे सकता है, लेकिन आप लोग दिमाग वहां तक नहीं ले जाते हो। आप लोगों को ये आईपी दिख रही है कि हाँ कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर्ड है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया है, पर आप लोगों ने सोचा ही नहीं कि इनमें से ये क्या ये सारे प्रॉपर आईपी एड्रेस हैं, या हो सकता है कुछ ये हो, कुछ ये हो, कुछ ये हो, क्या है आप लोगों ने देखा ही नहीं। तो चलो अब मैं समझाता हूँ, ठीक है? चलो मैं अब समझाता हूँ। दीवान में तकिया पड़ी। अब देखो, ध्यान से देखना, 10 कैसे लिखते हैं? सर 10 से लिखते हैं 1010, मतलब 4 टाइम्स 0 1010। ठीक है, डॉट 0। ये क्या हो गया? 10.0.0.1। राइट? एक दो तीन चार पाँच छ 7 8, ये क्या हो गया? 02। 2 हो जाएगा सर। 10.0.0.2 हो जाएगा ये, राइट? जी जी सर। टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट थ्री। इसी तरह से जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है, चेंज कहाँ आ रहा है? ये है 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4। इसी तरह से 10.0.0.5। ये क्या होगा? ये सारे सेम होंगे, ये सेम होगा, 101। ये भी सेम होगा। 0 0 0 0 0 1 0 1, 4 + 1 5। 10.0.0.6, ये क्या होगा? सेम, 110। ये सारे सेम होंगे। ये 10.0.0.6, सबका सबनेट मास्क क्या है? 30। व्हाट इज द सबनेट मास्क? सबनेट मास्क इज 30।
/30. That means 30 bits are the network bits and 2 bits are the host bits. तो ये 2 बिट सब में अगर /30 है, दैट मीन्स ये 2 बिट ही हम देखेंगे, 2 बिट देखेंगे केवल। अब अगर आ गया, मान लो लेट सपोज यहां पे आ गया 10.0.0.7, सब कुछ सेम, एवरीथिंग इज सेम। यहां पे 7, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, हमें 2 बिट ही देखना है क्योंकि /30 है सब में। Everywhere we have /30 as the subnet mask. Subnet mask is /30, /30, /30, 30. ये चल रहा है सबनेट मास्क। तो दैट मीन्स 2 बिट ही हमारे होस्ट बिट्स हैं। तो जिसके जिसके नेटवर्क बिट सेम है, जहां तक नेटवर्क बिट सेम है वो सेम नेटवर्क का कहलाएगा। अब नेटवर्क बिट सेम कहां तक है देखते हैं भाई। यहां सब में सेम है, यहां भी सब में सेम है, यहां भी सब में सेम है, और यहां तक 2 बिट होस्ट को गया और 30 बिट नेटवर्क को गया। दैट मीन्स 8 3 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो यहां तक सेम किसमें है, इसमें सेम है, इसमें भी सेम है। दैट मीन्स ये 3 आईपी एड्रेसेस एक नेटवर्क के हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो ना? यस सर। ये 3 आईपी एड्रेसेस एक नेटवर्क के हैं। ये इस तरह से, जिसमें कि ये both the host bits are set to 1 है ना, therefore it is BID, ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ये तो आप कंप्यूटर में डाल ही नहीं पाओगे। इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 10.0.0.3। 10.0.0.3 अगर आप /30 देकर डालने की कोशिश करोगे तो ये दोनों होस्ट बिट ऑन हो जाएगा और वो ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाएगा। इसलिए ये कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये कोई भी डिवाइस जिसमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होता है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये करेगा एक्सेप्ट। तो ये आईपी और ये आईपी सेम नेटवर्क के हैं, ये उसी नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईडी है और ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। विल कम्युनिकेट, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। अब देखते हैं भाई, अब देखो ये और ये उसी तरह से इसमें पूरा ये, फिर पूरा ये और यहां तक पूरा ये सेम है। सेम है ना? यस सर। हाँ सर। इसमें भी यहां ये सेम है, ये सेम है और यहां तक सेम है। इसमें भी ये यहां, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है।
तो ये सारे पार्ट अगर सेम है और उसके बाद अगर हम 8 में जाए, अगर हम 8 में जाए 10.0.0.8 अगर हम करें तो क्या होगा? 10.0.0 और .8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8/30, राइट? तो यहां पे डिफरेंस आ गया, दैट मीन्स ये डिफरेंट नेटवर्क का हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक सारे सेम नेटवर्क के हैं। इन सब की नेटवर्क आईडी सेम है और ये लोग सेम नेटवर्क के हैं। सॉरी, ये वाला भी है ना? 7 वाला भी है। ये सारे सेम नेटवर्क के हैं। ये यहां से यहां तक सेम नेटवर्क के हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। समझ रहे हो या नहीं? यस ये सर। देखो, ये सारा सेम, ये भी सेम, यहां तक सबका सेम है, ये सबका सेम है, ये सेम है, ये सेम है और इधर भी सेम है। दैट मीन्स दे आर फ्रॉम ऑल फ्रॉम द सेम नेटवर्क, देयर सबनेट बिट्स आर सेम। तो अब ये 10.0.0.4 में दोनों होस्ट बिट ऑफ है, both the host bits are off, therefore it is, ये NID हो गया। इसमें एक ऑफ है एक ऑन है, एटलीस्ट वन ऑन होना चाहिए और एटलीस्ट वन ऑफ होना चाहिए प्रॉपर आईपी एड्रेस बनने के लिए। तो ये वैलिड है। इसमें भी एक ऑन है और एक ऑफ है, दिस इज ऑल्सो वैलिड। और इसमें दोनों ऑन है, दैट मीन्स both the host bits are on, therefore it is BID। तो ध्यान से आईपी एड्रेस को देखा करो ना, सबनेट मास्क के हिसाब से उसका मैच करवाया करो, नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट्स। तो ये सारे यहां से यहां तक सेम नेटवर्क के हैं। तो इसमें से दो वैलिड आईपी एड्रेस है जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन ये और ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे बिकॉज दे आर फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क। इनका नेटवर्क यहां तक अगर चेक किया जाए तो डिफरेंट है और यहां तक इसका देखा जाए तो डिफरेंट है। इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी? 10.0.0.4। दिस इज द नेटवर्क आईडी 10.0.0.4/30। और ये ब्रॉडकास्ट आईडी क्या हो जाएगी? 10.0.0.7। ये BID बन जाएगा। समझ रहे हो या नहीं? फिर देखो, इसमें दो होस्ट बिट ऑफ है, दैट मीन्स ये वाला जो दो होस्ट बिट है, अगर दोनों होस्ट बिट ऑफ है तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज BID, दैट इज 10.0.0.8/30। NID अगर आप होगा सर। सबनेट मास्क चेंज कर दोगे तो वो BID नहीं रह जाएगा। समझ रहे हो ना इस बात को? तो ये BID है। उसी तरह से अगर आप चले जाओ 10.0.0.9 पे, तो ये सेम, ये सेम, ये सेम 0.0.0.1.0.0.1/30। 8 + 1 9,
अब इसमें 2 बिट अगर हम देखें तो 2 बिट में एक बिट ऑन है और एक बिट होस्ट बिट ऑफ है. दैट मीन्स दिस इज वैलिड आईपी एड्रेस. उसके बाद अगर हम देखें 10.0.0.10, ये सेम, ये सेम, ये सेम, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 3 4 8 10 0. इसमें भी 2 बिट अगर हम देखें /30 है तो 2 ही बिट होस्ट का है, तो ये भी वैलिड है क्योंकि दोनों में से एक ऑन है एक ऑफ है. अगर दोनों ऑफ हो जाएगा तो वो BID हो जाएगा, अगर दोनों ऑन हो जाएगा तो वो अगर दोनों ऑफ हो जाएगा तो NID हो जाएगा, और अगर दोनों ऑन हो जाएंगे तो वो BID बन जाएगा. अगर एक ऑफ है एक ऑन है तो वो वैलिड आईपी एड्रेस होगा, वैलिड आईपी एड्रेस, राइट. उसके बाद अगर हम देखें पहला वाला BID नहीं होगा. 10.0.0.11. हाँ, ओ सॉरी, दिस इज नॉट BID, गलती से कर दिया यार. दिस इज NID, दिस इज NID, गलती से लिख दिया. ठीक है. अब 11 अगर देखें 0 0 0 0 1 0 1 1, ये 11 हो गया. /30 इसमें हम देख रहे हैं दोनों बिट ऑन हो गए. दैट मीन्स दिस इज BID. समझ रहे हो या समझ रहे हो ना? All the host bits are set to 1, राइट. तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा, वो जो फिगर था उसको देखना पड़ेगा. अब यहां पे देखो, इसमें 10.0.0.1 ये और ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे. क्यों आपस में कम्युनिकेट करेंगे? क्योंकि इनका NID है 10.0.0.0/30. 3 पहले तो ग्रुपिंग हम प्रॉपर वे में कर लें. ये 3 तक हम एक ग्रुप में डालेंगे जिसमें कि ये गलत है. दिस इज BID, ये BID है. समझ रहे हो ना? क्योंकि इसमें 2 ही होस्ट बिट्स हैं और दोनों होस्ट बिट ऑन है, तो दिस इज BID. उसके बाद अगर हम देखें तो 4 का मतलब 1 0 0, लास्ट के 2 बिट ऑफ है और एक बिट ये ऑन है. दैट मीन्स 4 5 6 और 7. समझ रहे हो ना? 4 5 6 और 7 ये एक अलग ग्रुप के हैं, मतलब ये अलग नेटवर्क आईडी के हैं. इसका क्या हो जाएगा 10.0.0.4/30 इज द NID. अब देखना 4 आप अभी मैं PC में IP डालूंगा तो ये IP एड्रेसेस ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे. जैसे ये वाला गलत है, दिस इज NID एंड दिस इज HID. sorry this is BID, राइट. उसी तरह से अभी दिखाया था यहां पे आप लोगों को मैंने 8 में दोनों ऑफ है और नेटवर्क आईडी ये बदल गया है. ये तो ये जितने में सेम रहेगा वो सारे सेम नेटवर्क के हो जाएंगे. तो 8 वाले जितने हैं
8, 9, 10 and 11. Eight, 9, 10 and 11. They are all from the network ID. And ID will be 10.0.0.8/30. अब ये क्या है? This is NID and this is BID because two host bits are there and both the host bits are on. And in this case, both the host bits are off. समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो या नहीं? हेलो यस सर, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही है हम लोगों की आपको। नहीं आ रही है आवाज? तो मतलब बीच बीच में हम लोग बोल रहे हैं तो शायद आपको नहीं आ रही है सर। मैं भी अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये समझ रहे हो ना? इस तरह से आपको ध्यान देना होगा आईपी एड्रेस में, एक एक बिट का ध्यान देना होगा, सबनेट मास्क का ध्यान देना होगा। सबनेट मास्क के हिसाब से कौन सा होस्ट आईडी है, कौन सा नेटवर्क आईडी है, कौन सा ब्रॉडकास्ट आईपी है, कौन सा प्रॉपर आईपी एड्रेस है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये और ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। चलो अब देखते हैं। लेट्स टेक अ स्विच। ठीक है, और इनसे कुछ पीसीस कनेक्ट करते हैं। राइट, देखते हैं इनमें आईपी एड्रेस डाल के। आईपी एड्रेस हमारा क्या था? तो 10.0.0.1 से स्टार्ट 10.1 से लेके 10.14 तक था। ठीक है, लेकिन चल लो हम लोग 10.11 तक ही करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। चलो देखते हैं, अब इनमें आईपी डालता हूं। टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन सबनेट मास्क 255.255.255.255.2 राइट। ये लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे दिस इज
this is 10.0.0.1/30. अब इसमें डालेंगे 10 डॉट टेन डॉट 0.0.2 255.255.255.252 इसने एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज 10.0.0.2 is also /30 is also valid. अब देखते हैं 10.0.0.3 डालकर 10.0.0.3 चलो भाई 255.255.255.252 अब देखें क्या होता है। इसने लिया इनवैलिड आईपी फॉर दिस सबनेट मास्क एंटर्ड। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 3 वाला ब्रॉडकास्ट आईडी, हाँ 10.0.0.1 2 3 4 5 6 7 8 8 में से 6 तो हमारे नेटवर्क बिट्स हैं, यहां तक तो हमारे नेटवर्क बिट्स हैं। और इन दोनों को अगर हम ऑन कर देते हैं, अगर इन दोनों को हम 1 1 कर देते हैं तो ये रिजल्ट देता है 3। लेकिन 3 कर देने से क्या होगा? ये BID बन जाएगा, दिस विल बी अ BID। अगर ये BID होगा तो ये कंप्यूटर क्यों एक्सेप्ट करेगा? नेटवर्क आईडी और BID, एनी डिवाइस इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। गेटिंग इट? समझ रहे हो ना इस बात को? तो मतलब कोई भी सिस्टम NID भी नहीं लेगा? नहीं, तो ये चीज नहीं लेगा। तो इसीलिए यहां पे 10.0.0.3/30 इज रॉन्ग। अब देखते हैं 10.0.0.4 देकर 4/30 देकर देखें क्या होता है भाई। टेन डॉट 0.0.4 और 255.255.255.252 चलो इनवैलिड आईपी फॉर दिस सबनेट मास्क एंटर्ड। आप रियल पीसी में जाओगे, ऐसे करोगे तो आपको प्रॉपर आंसर देगा। अगर रियल पीसी में मैं चेक करूं, एक अलग से लैन कार्ड हुआ तभी ये करूंगा चेक। हाँ यहां पे चलो दिखाता हूं आपको। टेन डॉट 0.0.4 252 सॉरी 255.255.255.252। अब देखते हैं क्या रीजन ये देता है। ये एक एडवांस मैंने क्यों क्लिक कर दिया था यार। ओके देखो, the combination of IP address and subnet mask is invalid. All the bits in the host address portion of IP address are set to 0. जो IP एड्रेस पोर्शन में जो होस्ट पोर्शन है, IP एड्रेस में जो होस्ट पोर्शन है वो 0 है, तो ये इनवैलिड हो गया। इट इज अ नेटवर्क आईडी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ये यहाँ पे ये सही रीजन दे रहा है। इसमें तो केवल पैकेट ट्रेसर में हमें इनवैलिड बता दिया कि सबनेट मास्क और आईपी एड्रेस इनवैलिड है, मतलब सबनेट मास्क के हिसाब से आईपी एड्रेस गलत है, इतना बता दिया, लेकिन रीजन नहीं दिया। उसमें रीजन दिया
all the bits in the host address portion are set to 0. तो 0 है तो 0 IP एड्रेस तो होगा नहीं होस्ट पोर्शन में सारे. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पे इसीलिए ये नहीं ले रहा है. व्हाई? बिकॉज दिस इज द नेटवर्क आईडी, दिस इज एन आईडी, दिस इज एन आईडी. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो ना इस बात को? सर तो थर्ड वाले पीसी में कोई आईपी नहीं डालेंगे क्या? इसमें जी सर. हाँ, इसमें दूसरा डालो आईपी कोई भी. 1 और 2 Okay. 3 तो ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया ना. इसमें जी, ये जी. दोनों वैलिड है, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन ये दोनों इससे कम्युनिकेट नहीं करेंगे इधर के पीसी जी, से, जी. क्योंकि ये लोग डिफरेंट नेटवर्क में हो जाएंगे फिर. जी जी. इस बात को समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया जो मैंने आप लोगों को दिया था. क्लियर हो गया? अब आप लोग खुद से निकाल सकते हो कौन सा ब्रॉडकास्ट आईपी है, कौन सा नेटवर्क आईडी है. अब ये आप लोग कल मुझे सारे का दिखाओगे, 14 तक का दिखाओगे, कौन कौन से नेटवर्क आईडी हैं, कौन कौन से ब्रॉडकास्ट आईपी हैं और कौन कौन से आईपी सेम नेटवर्क के हैं. ठीक है? और फिर आप लोग दिखाओगे स्विच में कॉन्फ़िगर करके कि कौन कौन से आईपीज आपस में पिंग कर रहे हैं, कौन कौन से आईपीज आपस में पिंग नहीं कर रहे हैं. वैसे स्विच है, स्विच से सारे आईपी पिंग करेंगे आपस में, चाहे सेम नेटवर्क के हो या डिफरेंट नेटवर्क के हैं. उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, क्योंकि स्विच को कोई लेना देना नहीं है आईपी एड्रेस से. जब स्विच को आईपी एड्रेस से लेना देना है ही नहीं, या आपको आईपी एड्रेस से कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर कम्युनिकेशन में क्यों रोकेगा भाई? उसको तो मैक एड्रेस देखना है, मैक एड्रेस के बेस पे उसको फॉरवर्ड करना है. तो कुछ ऐसा करो कि वो फॉरवर्ड करने लग जाए तो आराम से कम्युनिकेट करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है. मैं दिखा सकता हूं, अभी भी करके दिखा सकता हूं, लेकिन मैं लॉजिक एक दिन समझाऊंगा आप लोगों को आराम से, उसके बाद ये चीज दिखाऊंगा. ठीक है? अब हम लोग चलते हैं